नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप कुछ सीखेंगे जो फाइनेंस कंपनियाँ और एनबीएफसी जो कंपनियाँ होती हैं उसमें आपको किस तरह से इन्वेस्टिंग करना है उसके बारे में एक फार्मूला है, उसको आप जान लेंगे तो आप ढेर सारा रुपया बना सकते हैं। तो हम आज उसी फॉर्मूला का बात करेंगे जो है प्राइस टू बुक रेशियो। देखिए देखिए यहाँ आप अगर स्क्रीनर खोलिएगा तो वहाँ पे एक कॉलम आता है प्राइस टू बुक 5.90 इसका है। देखिए सारे फाइनेंस कंपनियां का ही आज इन बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मन्नापुरम फाइनेंस का 1.62, ठीक है। और यहाँ पे देखिए श्रीराम फाइनेंस, इसका है 2.31। अब ये समझिए कि इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा चार्ट पे प्राइस टू बुक देखिए, देखिए यहाँ पे इसका प्राइस टू बुक 5.7 है, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे अगर 10 सालों का अगर लीजिएगा तो 10 सालों पे देखिए प्राइस टू बुक यहाँ पे देखिए 13 के आसपास चला गया है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक 5.2 है। तो अगर कोई भी आदमी यहाँ पे 5.2 पर अगर खरीदा होगा उस समय देखिए इसका प्राइस कितना है, यानी 9 अक्टूबर 2015 का। यहाँ देखिए 9 अक्टूबर 2015 का प्राइस देखिएगा तो लगभग 400 के आसपास था, ठीक है। 9 अक्टूबर का वहाँ पे दिखे 400 के आसपास था। और यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे 13 का है, यानी 22 जून 2018 को। देखिए 22 जून 2018 को यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पोजीशन 22 जून 2018 यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए कितना है 2300, मतलब 2381 रुपये के पास है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक कितना है, सबसे लोएस्ट पे था 5 पे था और यहाँ पे 12 13 के आसपास था। तो अगर हम यही इन्वेस्टिंग करें, अगर यही स्ट्रेटजी अपनाएं, अगर सारे फाइनेंस की कंपनियों में कि अगर हम प्राइस टू बुक लोएस्ट पोजीशन पे ले और उसको सेल करें, तब जब उसका प्राइस टू बुक हाईएस्ट हो जाए तो आप जो है बहुत सारा रुपया कमा सकते हैं। अपन मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। कमाने का बात तो दूर है, उसका तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन एक अच्छा स्ट्रेटजी है। देखिए प्राइस टू बुक देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए, आप देखिए 5 सालों या 10 सालों में प्राइस टू बुक देखिए। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना है 1.6। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पोजीशन पे इसका प्राइस टू बुक था 3 के आसपास था। तो अब यहाँ यहाँ भी देखिए प्राइस टू बुक क्या है 0.7 के आसपास और हाईएस्ट पे था 3। तो अब यहाँ पे देखिए प्राइस अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 23 रुपया है। और प्राइस टू बुक जब हाँ हाईएस्ट था तो वहाँ पे देखिए 173 रुपये। यानी आप एक तरफ समझ लिए हैं। और हर एक कंपनी में आप यही देखिएगा फाइनेंस की कंपनियों में कि प्राइस टू बुक जहाँ लोएस्ट है वहीं पे आप लें, और जहाँ पे प्राइस टू बुक सबसे हाईएस्ट पे पोजीशन अपने हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच गया तो वहाँ पे आपको सेल करने की आवश्यकता है। तो ये कैलकुलेशन कहाँ से आया कि प्राइस टू बुक ही क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं, आपको बस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम इतना आसान कर दिए ना इस चीज़ को कि आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पे इस तरह से आपको डिस्कशन किया होगा। बस आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, देखिए मान लेते हैं कि आप जो है 1000 रुपया आपके पास है और आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं 8% पर एनम के हिसाब से जो फिक्स डिपॉजिट होता है। तो आपको लास्ट में यानी ईयर एंड में आपको कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आपको 1 साल बाद मिलेगा 80 रुपया। वही सिंपल इंटरेस्ट अगला साल जाता है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, लेकिन हम पहले साल का ही हम ले रहे हैं तो इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए 80 रुपया है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया हो गया, मतलब कि एक ब्रैकेट से ऊपर हो गया, तो आपको टैक्स लगता है उस पर 30%, जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, 30% लगता है। तो 30% लगने के बाद देखिए 80 का 30% होता है 24 रुपया, ठीक है। तो तो अगर 24 रुपया आपको टैक्स में ही कट गया तो 80 - 24 यानी आपको आपके हाथ में आया है सिर्फ 56 रुपया,
ठीक है, तो अब आपको समझिए कि यहाँ पे कि इन्वेस्टर कितना कमाया, 56 रुपया ही कमाया एक साल में, जबकि आपके पास इंटरेस्ट कितना था, 8% का। यानी आपके पास नेट इंटरेस्ट जो मिला, जो बैंक दिया 8% और जो टैक्स कटने के बाद आपको नेट इंटरेस्ट आपको मिला 5.6%। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि आपको जो बैंक देता है 8% वो सिर्फ देखने के लिए होता है, लेकिन आपके हाथ में जो आता है वो कितना होता है, 5.6%। अब मान लेते हैं कि उसी बैंक में आप जो है अपना रुपया को इन्वेस्ट करते हैं, जिसका आरओई है 11.2। यहाँ पे देखिए हर एक कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, आप जो इतना पैसा लगाए हैं उस पे वो कितना प्रॉफिट जनरेट करता है, इसी को बताता है आरओई। ठीक है, उसको हम किसी दिन और वीडियो में बताएंगे आरओई कैसे निकालते हैं। तो लेकिन आप, मेरे पास पूर्व में भी 1-2 वीडियो है जो आरओई बताता है, लेकिन अभी अब बस इस पे फोकस नहीं करते हैं कि लेकिन आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आप जितना रुपया लगाइएगा उस पे एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, यही आपको आरओई बताता है। तो यहाँ पे आप देखिए 19.2% है यहाँ बजाज फाइनेंस का, मन्नापुरम का भी देखिए, इसका भी आरओई 9.78 और बजाज श्रीराम फाइनेंस का देखिए 15.8। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे देख लिए ये आरओई है। ठीक है, यानी एक साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी उसी बैंक में, जिस बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट किए उसी बैंक में आप जो है बैंक का शेयर खरीदे, जिसका आरओई कितना है 11.2%। ठीक है, यानी साल के बाद आप मानते हैं कि उस बैंक का बुक वैल्यू होता है कि उस कंपनी को अगर हम बेच दिए, ठीक है, अगर उस कंपनी को बेच दिए और उसके पास जितना पैसा है, ठीक है, कैश में है फिर इक्विटी में है, जितना भी पैसा है, और उसका जो बोरोइंग है उसको हटा देने के बाद, मतलब समझिए कि आप कोई दुकान खरीद रहे हैं, तो दुकान जो खरीदते हैं तो दुकान के पास कुछ उधार होता है, कुछ कैश में होता है, कुछ बैंक में रहता है। तो आप जो है अगर दुकान खरीदिएगा तो क्या सारा चीज़ नहीं खरीदिएगा, उस बैंक का कहाँ से उधार लिया उसको भी चुकाना होगा, जितना कैश है वो आपके पास आ जाएगा। तो आपको अगर पूरा चीज़ खरीदना है, उस कंपनी को पूरा खरीदना है, तो आपको पर शेयर 1000 रुपया लगेगा, इतना का उसका वैल्यूएशन है। मान लीजिए कि जितना भी हो, 1 लाख 2 लाख हो शेयर, लेकिन पर शेयर आपको 1000 लगेगा, तो 1 लाख इंटू 1000, तो इतना उसका वैल्यूएशन हुआ। तो पर शेयर जो है उसका वैल्यू 1000 ही लगाते हैं। ठीक है, मानते हैं। तो आपको ईयर के एंड में एक फार्मूला होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, एक शेयर पे आपको कितना वैल्यू लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो 11.2 इंटू 1000, यानी साल के अंत में आपको मिलता है कितना, 112 रुपया। ये फिक्स है, इतना ही देखिए फिक्स है। ठीक है, तो आपको साल के लास्ट में मिलेगा 112 रुपया। अब जो है, अब समझिए 112 रुपया, और आपको अगर रेट तो वही होगा 5.6% टाइम एक साल, तो आप कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं 112 के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रिंस इंटरेस्ट आपका कितना है 112, क्योंकि इस 1000 के पे आपको कितना ही मिल रहा है, 112 ही मिलेगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। जितना आरओई होगा उसी के मल्टीपल में ईपीएस होगा। तो 112 है, लेकिन रेट कितना है 5.6 इंटू टाइम कितना, एक साल का हो गया। तो आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं उसके लिए, यहाँ पे देखिए पी बराबर 112/5.6% ये होगा, तो ये होता है 2000 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसको कर दिया जाए और इसको विस्तार किया जाए, तो आप 112 डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे 5.6 और इंटू कीजिएगा, इंटू कीजिएगा कितना 100। अगर इसको हटाइएगा, इसको हटाइएगा, इस पॉइंट को हटाइएगा, तो एक जीरो और डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बराबर हो गया। देखिए 156 और 56 दूना होता है 112, यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 1000 2000। तो आप जो 112 के लिए मिनिमम आपको एक साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 112 रुपया कमाना चाहते हैं, आपको 2000 रुपया देना होगा। वही हुआ, यानी 1000 पे आपको 56 रुपया है। ठीक है, तो ये जो हो गया 2000, यानी 2000 आपको पे करना पड़ेगा 112 कमाने के लिए। तो
यील्ड कितना हो जाएगा, 5.6% ही हो जाएगा। तो प्राइस कितना है, आप कितना पे करें, 2000 और बट्टा 1000, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, प्राइस टू बुक 2। यानी आपको अगर 5.6% ही कमाना है, अगर 11.2 का आरओई है, तो आपको मिनिमम प्राइस टू बुक 2। यानी एक और अच्छी तरह से समझिए कि अगर आपको बैंक में एफडी भी कराना है तो आपको मिनिमम प्राइस टू बुक यानी उसका 2 होना ही चाहिए। अगर 2 से कम हो रहा है यानी वो कंपनी, वो बैंक जो है अपना ही पैसा अपने ही एफडी में दे दे तो उससे ज़्यादा रुपया कमा लेगा, ठीक है। तो मिनिमम आपका प्राइस टू बुक 2 होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचने में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से रिमाइंड कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन समझिए कि प्राइस टू बुक 2 मोटा मोटी समझिए, प्राइस टू बुक 2 मिनिमम है किसी भी कंपनी का, अगर एफडी जैसा रिटर्न लेना है तो, ठीक है। प्राइस टू बुक 2 है, एफडी जैसा रिटर्न लेना है। तो यही हो गया। देखिए, दिस इज कैलकुलेशन फॉर व्हाट शुड बी द आइडियल प्राइस फॉर बुक पर। यहाँ पे ये समझ गए, यानी मिनिमम आपका 2 का प्राइस टू बुक होगा ही। तो अब जो है एक नया फार्मूला आप समझिए, यहाँ पे आरओई बटा ईपीएस। यहाँ पे देखिए, आरओई अगर आपका कितना भी है, आरओई देखिए यहाँ पे, अब लाइव एग्जांपल पे आइए, लाइव एग्जांपल पे यहाँ पे देखिए, अगर आरओई कितना 19.2 है, ठीक है। तो इसका मिनिमम प्राइस टू बुक वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए 19.2 डिवाइडेड बाय प्राइस टू बुक कितना है 5.6, उसको हमेशा स्टैंडर्ड रखिए। तो आपको मिलेगा कितना, यानी 3.42। यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक कितना है 5.91। ये बजाज फाइनेंस का है। देखिए बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक देखिए, यहाँ पे जब 4.7 पे गया था तो आपको ले लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अभी तक देखिए 10 सालों में सबसे लोएस्ट पे प्राइस टू बुक कितना इसका आया है 5.2। यहाँ पर भी देखिए 4 पॉइंट पे आ गया था सबसे लोएस्ट पे। तो यहाँ से अब जब भी बुल मार्केट आएगा तो इसका प्राइस टू बुक 10-12 होगा, और यहाँ से प्राइस डबल या जितना प्राइस टू बुक, यहाँ पे प्राइस टू बुक अगर 4 है और यहाँ 13 जाने में कितना लगेगा, 2 गुना होगा, ठीक है। 2 गुना या 2.5 गुना होगा। तो आपका शेयर का भी वैल्यू जो होगा वो 2.5 गुना बढ़ेगा, ठीक है। और इसी तरह मन्नापुरा फाइनेंस में देखते हैं, वहाँ 9.78 है, ठीक है। 9.78 डिवाइडेड बाय, आप मान लीजिए कितना है 5.6 ही होगा, 5.6 आपको 1.7, यानी अभी जो है ये प्राइस टू बुक से भी कम है। तो अभी यहाँ से इसका नीचे गिरने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये अपने सबसे मिनिमम प्राइस टू बुक पे होगा। यहाँ प्राइस टू बुक देखिए, देख रहे हैं प्राइस टू बुक इसका 1.6 है। ले जो सबसे 1 पे प्राइस, कम से कम आपको 2 का प्राइस बुक, अगर बैंक का रिटर्न लेना है तो कम से कम 2 का प्राइस टू बुक होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी कम है। यानी अपना ही कंपनी मन्नापुरा फाइनेंस, अगर यही कंपनी एसबीआई में डाल दे, अपना सारा पैसा जो कुछ मत करे एसबीआई में ही डाल दे, तो उसको उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। जब अपना बिजनेस छोड़ भी दे और अपना पैसा जो है एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट कर दे, उससे ज़्यादा रुपया कमाएगा। यही चीज़ आप बजाज फाइनेंस में, श्रीराम फाइनेंस में देखिए, इसका प्राइस टू बुक मिनिमम 3 है, जो कि अभी बुक वैल्यू इसका 2.13 है। तो ये भी अपने बुक वैल्यू से नीचे है, तो आपको ये खरीदना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए, अगर नहीं भी समझे तो नीचे कमेंट कर दे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।